गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जो इस धरती पर सिर्फ हमारी जैसी संगत का कल्याण करने के लिए, मतलब जो भी इंसान है, जिसका भी समय उस परमात्मा के अकॉर्डिंग आ चुका है, जिनको इस चक्र से निकलना है, जिसके लिए भी वो समय, जो उचित समय जिसकी सबको तलाश होती है, वो तभी हमें समझ आता है जब हमारे जीवन में हमारे परमात्मा का दर्शन होता है। और जब वो दर्शन देते हैं ना, तो उनके दर्शन देने का जो सबसे प्यारा और एक वो समय जो उनके द्वारा दिया गया होता है, जो कि हमें कभी भी ये समझ आ ही नहीं सकती थी कि हमारे जीवन में एक वो पल आएगा जब हमें हमारा भगवान, हमें हमारा परमात्मा, जो एक इतने प्यारे दर्शन देते हुए हमारे जीवन में हमारा साथी बनकर, हमारे अंग संग रहते हुए उस रास्ते पर चल पड़ता है, जिस रास्ते को हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, और उस पर चलते चलते खुद साथ देते हुए हमें वो सब कुछ जीवन के प्रति जिन बातों से, जिन भी जो कहते हैं ना बहुत ही ज़रूरी सीख होती हैं, उनसे जो उदासीन होते हुए, जिसको हम शायद इन आँखों से नहीं देख सकते थे, वो सब कुछ दिखाते हुए परमात्मा जिस तरीके से लेकर चल पड़ता है, वो हमारे लिए एक बहुत ही डिवाइन ऑरा होता है। उस डिवाइन ऑरे को समझना और उस डिवाइन ऑरे को महसूस करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि जो कभी हमने नहीं सोचा होता ना, वो सब मेरा परमात्मा करने लगता है। क्योंकि उनकी जो कहते हैं ना कि हम लोग क्या तो सोच सकते हैं और क्या हम अपने लिए इमेजिन कर सकते हैं, हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, वो हमसे बेहतरीन तरीके से हमारा परमात्मा जानता है। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो उन्होंने हर वक्त इस समय में हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए लेकर चलते चले जाते हैं, जिसका हमें एहसास भी बहुत बाद में होता है, क्योंकि उनका यही कहना होता है कि मैं जब तुम्हारे लिए कोई कल्याण करता हूँ ना, तो तुम्हें बताकर नहीं करता। सच में भगवान क्यों बताएंगे हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं, जब किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो बहुत एहसान जताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा था। तो जो उम्मीद होती है ना इंसान को, उल्टी वो उम्मीद मन में बैठ जाती है कि मैंने ये किया तो मुझे उम्मीद है कि मेरे समय ये ज़रूर करेगा। तो वही सब आदतें परमात्मा बदलने लगते हैं। गुरु जी हमें यही सिखाते हैं, अगर करते हो तो भूल जाओ, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म है। लेकिन उम्मीद किसी से नहीं रखनी, क्योंकि जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। जो भी रास्ता गुरुजी हमें दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, एक कहते हैं ना, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल हमारे जीवन में आ जाता है जब सब कुछ बदल जाता है। हमारे जो जीवन जीने का तरीका होता है वो गुरु बदल देते हैं। एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है जब उस परिवर्तन के बाद हमारा जो सोचना होता है या हमारी समझ होती है, वो सब धीरे धीरे बदल जाती है। जो विचार होते हैं वो गुरुजी महाराज की कृपा से एक पॉजिटिव रास्ते पर चलने लगते हैं। और कई बार ऐसा लगता है जैसे एक मैजिशियन, जैसे परमात्मा खुद हमारे जीवन में रंग भर रहा है।
तो इससे प्यारा एहसास कोई हो ही नहीं सकता कि जहाँ भगवान खुद उपस्थित हो, तो फिर हमें सोचना और समझना कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी कमी जीवन में कभी नहीं आने देते। वो सिर्फ ये कहते हैं, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ उस रास्ते पर चलते जाओ, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारी सोच शायद हमें परेशान कर सकती है। लेकिन जब गुरुजी महाराज करने पर आते हैं और जो उन्होंने संभाला होता है, वो एक अलग ही नज़ारा होता है। तो शुक्राना है, सिर्फ उन्होंने यही सिखाने की कोशिश की है कि अपने मन में पॉजिटिव विचार लाओ, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो और जितना हो सके उतना अच्छा सोचो, उस प्रभु का सिमरन करो, उस प्रभु को याद करो और सच में अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने अंदर फील होने लगेगी। क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें यही सिखाने की कोशिश की है। जब भी तुम लो फील करते हो, ये शब्द हम बोल सकते हैं, या जब भी तुम्हारे अंदर नकारात्मकता तुम्हें लगता है कि तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ भी है, तुम अपने परमात्मा के सामने अगर 10 मिनट भी बैठ जाते हो, तो तुम्हें एक इतना डिवाइन ऑरा, एक इतना प्यारा अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन की जो बागडोर होती है ना, वो आपके हाथ में ना तो पहले थी, ना अब है, ना कभी होगी, लेकिन वो एक उन हाथों में होती है जिस पर तुम्हें पूरा यकीन होता है कि इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, और वो सिर्फ हमारा परमात्मा है और कोई नहीं, जिसको हम देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश कर देते हैं। ये गलती हमारे जीवन में बहुत होती है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन उस एनर्जी को हमें अपने अंदर फील भी करना है, उसे हमेशा याद भी रखना है। आप जिस भी ज्योति से मिले हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, तो उसको हमेशा याद रखो, ताकि आपको एहसास हो, आपको पता चले कि हाँ, वो तो हमेशा से हमारे साथ ही है और हमेशा रहेगी। क्योंकि विचार हमारे बदलते हैं, वक्त हमारा बदलता है, परिस्थितियां हमारी बदलती हैं, लेकिन भगवान भी वही है और हम भी वही हैं। सिर्फ फर्क है तो सिर्फ विचारों का, और वो विचार ही हैं हमें जो कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी ले जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, और ये सब बदलाव जो होते हैं ना, वही हमें हमारा परमात्मा बताने की कोशिश करता है कि तुम सिर्फ कर्मों पे ध्यान दो, जो कुछ भी हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारे जीवन में अगर परमात्मा स्थित है तो सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है। क्योंकि हम वो सब कुछ नहीं देख सकते जो वो देख रहे हैं, और हमें उस सब के अनुसार जिस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, सिर्फ अपने परमात्मा का नाम जपते हुए, क्योंकि एक नाम ही है, एक उसका जो सिमरन है, वही सिर्फ हमें उनके समक्ष, उनके साथ को अनुभव करा सकता है। तो शुक्राना शुक्राना ही करते रहना है, और शुक्राना करते करते हम अपने परमात्मा का नाम जपते जपते सच में उस रास्ते पर इस तरह चल पड़ते हैं जैसे वो खुद चाहते हैं कि हम लोग सही और सही दिशा में चलते हुए, और बहुत प्यारा उसका साथ, अंग संग जो उसका साथ हमें दिया गया है, जो उस परमात्मा ने बख्शा है, वो उसे महसूस करते हुए चलते रहें। वो हमें कैसे कभी भी किसी भी तरीके से दर्शन दे देते हैं, बहुत प्यारा अनुभव है। वो हमें ये भी बता देते हैं, जो अब तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वो भी मेरी मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि हमारी हाथ में कुछ नहीं है। इसका एक बहुत प्यारा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, गुरुजी बार बार याद दिला रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और मैं बहुत थकी हुई और बहुत सारा काम करने के बाद जब रात को सोने के लिए लेटती हूँ, तो देखती हूँ उससे पहले जो गुरुजी महाराज का जो बहुत प्यारा येलो कलर के चोले में जो डिवाइन स्वरूप है, इमेजिन, इतना प्यारा, इतना डिवाइन स्वरूप है कि उस स्वरूप को देखते देखते
मैं इतना भाव विभोर हो जाती हूँ कि मुझे खुद ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा लगता है जैसे सामने खुद साक्षात मेरे गुरु, मेरा परमात्मा, मेरा महाशिव विराजमान है। उनका जो येलो चोला है, जो उनकी गुरु चरणों के ऊपर जो उस चोले का जो पूरा का पूरा फॉल है, वो पूरा ऐसे मूव कर रहा होता है कि मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही। मैं आंखें मल के दोबारा देखती हूँ तब भी वो पूरा का पूरा ऐसे मूव कर रहा होता है जैसे हवा में लहरा रहा हो। और सच में ऐसा लगता है जैसे सामने खुद साक्षात गुरुजी बैठे हैं और मुझे ये अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं, देख जो कुछ भी हो रहा है, मैं साक्षात यहाँ विराजमान हूँ, तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो अपने आप को स्ट्रांग बना। सच में बहुत सारे ऐसे सत्संग गुरुजी दे देते हैं और वो जो मोमेंट होती है ना, वो जो पल होता है, वो ऐसा मन करता है वहीं ठहर जाए और हम अपने भगवान के दर्शन करते रहे और वो अपने सामने मुझे फील हो रहे थे, बिल्कुल जैसे सिंहासन पर बैठे हुए येलो चोले के अंदर। इतना प्यारा, इतना सुंदर दर्शन, इससे प्यारा अनुभव कोई हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि बहुत प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी महाराज देते हैं, लेकिन वही है ना कि सत्संग बनते तभी हैं जब हम सच का साथ अपने जीवन में अनुभव करते हैं और सच ही बोलने लगते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में आपको ये कितना अच्छा रास्ता मिलता है। थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, मानती हूँ बहुत मुश्किल है, कभी कभी गलती हो भी जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि हम इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए जब अपने ऊपर काम करते हैं, जब अपने आप को उस रास्ते पर लेकर चलने के लिए तैयार करते हैं, तो सच हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। क्योंकि जीत वहीं होती है जहाँ पुण्य होता है, जहाँ सच होता है, और उसके साथ ही चलते हुए हमें उस रास्ते पर परमात्मा का अनुभव होता है। और सच में इतना डिवाइन दर्शन, इतना डिवाइन ऑरा जब गुरुजी महाराज का नज़र आता है तो एक बार को तो विश्वास नहीं होता कि सच में ये बहुत बड़ा सच है। सच में विश्वास में अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ कि इतना प्यारा दर्शन, गुरुजी इतना बड़ा स्वरूप है येलो चोले में और वो भी मूव कर रहा है हवा में, जैसे साक्षात गुरुजी सामने बैठे और मुझे बता रहे हैं देख मैं बैठा हूँ और ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। तो जो कुछ भी है गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, जो भी वो मुझे बख्श रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। जो भी खुशी वो दे रहे हैं, उनकी हर दात का, हर उनकी कृपा का शुक्राना, जो उनकी कृपा हम पर बरस रही है। तो आज मन में बस ऐसे ही उनके दर्शन के बाद इतना ज़्यादा थोड़ा सा कहते ना, मन भी अपने हाथ में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, और वो सब दर्शन आंखों के सामने घूमता रहता है। जैसे गुरुजी महाराज सामने बैठे हैं और वो सब देखने को मिल रहा है, और मेरे महाशिव जो इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस के साथ मेरे साथ हैं, या वो जब भी अनुभव करा देते हैं कि हाँ देखो जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना डिवाइन ऑरा उन्होंने हमें बख्शा है, मुझे दिया है। उनका आशीर्वाद, उनका साथ, उनका बस ऐसे ही जो ब्लेसिंग्स का भंडार है ना, वो जब हम पर आता है तो हमें बहुत प्यारा अनुभव होता है, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, बस शुक्राने का मन था कि शुक्राना करना है, करना है, करना है। जय गुरुजी वही याद दिला देते हैं कि आज का क्या हुआ, आज तूने शुक्राना नहीं किया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते रहो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही 3 शब्द हैं जो हमारा जीवन बदल देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।